बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी हाँ, वेलकम टू दी वन एंड ओनली इंस्टा शो विद मी मतीरा। जिस तरह आप लोग देख रहे हैं, आज है क्रिकेट स्पेशल, क्योंकि आज बड़ा एक अच्छा सरप्राइज़ है। ऑफ कोर्स पीएसएल का भी जोश हर जगह चल रहा है, हर बंदा पीएसएल के लिए जा रहे हैं। आप कौन सी टीम को वोट करते हो? कराची किंग्स बहुत ही गंदी खेल रही है, क्या हो गया कराची वालों, अच्छा खेलो। सो यस, जो हमारे आज के मेहमान हैं वो बहुत ही अच्छे हैं एंड मुल्क के हीरो है, लेजेंड है, और इनके लिए हम जितना बोले वो बहुत ही कम होगा। सो यस, हम बुलाते हैं बहुत बहुत सारे प्यार के साथ दी वन एंड ओनली जावेद मियादाद साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? प्लीज 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 हैव अ सीट। वेलकम टू बोल एंड वेलकम टू द इंस्टा शो। बोल के साथ हम कब से हैं? हाँ, पर एक होता है ना, बोलना पड़ता है। बोल होती थी, अब बोल है। खैर, अच्छी बात है। आपको अच्छा लग रहा है हमारा ये छोटा सा, हमने आपके लिए सेट में थोड़ी बदलाव लाए हैं, तो कोशिश की है। बहुत अच्छा है, क्योंकि प्लेयरों को या किसी को भी बताना ना, तो ये जो टीवी पे आएगा ना तो वो सब पता चलेगा ना। हाँ, पर लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हमारी टीम ने 2 जगहों पर बल्ले लगा दिए, एक जगह पर ही होता है। पर एनीवेज, इनको 2 बैट्स अच्छे लगते हैं, तो तालियां मेरी टीम के लिए जिन्होंने 3 बॉल्स 2 बैट्स दिए मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब नई क्रिकेट शुरू हो रही है, एक बैट उधर एक बैट अच्छी बात है। खैर, जब 2 बैट बिल्कुल आपने बोला नई क्रिकेट, एंड ऑफ कोर्स आप जिस टाइम से हैं और जब उस वक्त क्रिकेट थी वो बहुत ही अलग था। आप जिस टीम से हैं एंड आई बिलीव उस वक्त बनना भी बहुत मुश्किल था। तो आप बताएं, उस वाली क्रिकेट या ये वाली क्रिकेट? क्योंकि ये वाली क्रिकेट मुझे ज़्यादा लग रही है कि थोड़ा शशका, ग्लैमर, मोर ऑफ कमर्शियल्स, एड्स, ये सारी चीज़ें हैं। उस वक्त सिर्फ खेल था, लेकिन हर चीज़ में ना टाइम टू टाइम चेंज होती जाती है ना, आते जाते। जितनी भी हिस्ट्री उठाएं आप, तो फुटबॉल ये पहले खेलते थे डिफरेंट, फिर टेनिस डिफरेंट खेलते थे, तो क्रिकेट भी ऐसे ही था। पहले तो जब खेलते थे तो सब लड़के प्लेयर्स जो थे वो चंदा करके सामान लाते थे, और बोरी होती थी या कोई ना कोई, उसमें सामान जाता था। लड़के खेलते थे इस तरीके, मतलब पोलो ग्राउंड और इधर ना वो मैचेस बहुत होते थे। तो इसी तरीके से 2 बैट होते थे, 2-3 पैड, और वो फिर है ना। खैर, एक सवाल है, आपको कब पता चला कि मैं एक खिलाड़ी हूँ? एक होता है ना कि पढ़ाई में, ऑफ कोर्स पढ़ाई में डालते हैं माँ बाप, ये सारी चीज़ें होती है, कब पता चलता है कि नहीं 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 मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे सिर्फ क्रिकेट? सही मायनों में बताऊँ, एब्सोल्युटली, यहाँ सच चलेगा वरना कुछ नहीं चलेगा। पैदा होने से पहले पता चल गया था। ना करो, कैसे? मतलब मुझे लग रहा है कोई बहुत ही पुराने बैट्समैन की रूह है आपके अंदर। फैमिली गेम था। माय फादर, अल्लाह बख्श उनको, वो क्रिकेट खेलते रहे अपने टाइम पे, और इंडिया में खेलते, वहाँ के फिर पाकिस्तान आके तो मुस्लिम खाना से खेलते थे, और फिर मुस्लिम खाना को संभालते भी थे। ही वाज सेक्रेटरी ऑफ मुस्लिम खाना। नहीं वो माशाल्लाह वो कराची क्रिकेट एसोसिएशन बड़ी स्ट्रॉन्ग होती थी। आई मीन एसोसिएशन KCCA ये सारा लुक आफ्टर करती थी पाकिस्तान और कराची का क्रिकेट। ओके। जो भी होना है, टूर्नामेंट होने, ये वो ना, तो इनके सब मैनेजर, मतलब सब जो मेंबर्स होते थे वो सारे पार्टिसिपेट करते थे, और सबकी टीमें बनी हुई थी। तो इस तरीके से ना स्टार्ट होती थी क्रिकेट। बड़ी अच्छी क्रिकेट होती थी, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होती थी, क्योंकि सारे मेंबर भी होते थे। फिर ये जब टेस्ट मैचेस आते थे तो यही कराची क्रिकेट एसोसिएशन फिर अरेंजमेंट करती थी, फिर प्लेयरों को भी। तो उस वक्त का जो सिस्टम था बड़ा ज़बरदस्त था, और लुक आफ्टर करने वाले जो थे ना उस वक्त बहुत थे। आई बिलीव अभी थोड़ा बहुत अच्छा हुआ है, वरना बीच में हमारी क्रिकेट टीम के साथ बहुत ही आई बिलीव गलत हुआ था। लोग सही तरह लुक आफ्टर नहीं कर रहे थे, सही तरह फैसले नहीं हो रहे थे, काफ़ी लोग को चांस नहीं मिल रहा था। तो ऑफ कोर्स ये तो एक कंट्रोवर्शियल बात है जिस पर हम आएंगे। मुझे एक बात बताएं। नहीं, ये पाकिस्तान नहीं, ये दुनिया में स्टार्ट हुआ। ओके। फिक्सिंग हो गई थी ना, उसमें प्लेयर पकड़े भी गए, ये पकड़े गए ना टाइम टू टाइम। फिर ICC ने अपना ना रूल एंड रेगुलेशन भी चेंज किया ना। एब्सोल्युटली। अब थोड़ा सा जो है ना टाइट है, मगर यू नेवर नो, क्योंकि क्रिकेट इतनी बढ़ गई। बेसिकली
मैं उन लोगों को कहूँगा जो पैसा ला के लगाते हैं ना, उनको के खुदा के वास्ते लगाना क्यों बंद लोगों करो। को, प्लेयरों को, जो जेंटलमैन गेम है उनको तुम है ना गलत लाइन पे लगा दो। एक लालच देते हैं, सामने वाले तो की मैं इसीलिए मजबूरी ना होती इस वक्त है। इन्हीं को ही बोल रहा हूँ Yes, कि जितने yes. भी लोग हैं शर्म करो कि पाकिस्तान के या किसी के भी अपने यानी कि आप देखो गोरे ये लोग वो भी मगर कुछ हैं जो बिल्कुल अच्छा उन्होंने एकदम निकाल देते हैं। हाँ, तो बेसिकली क्या है कि मैं समझता हूँ जो बधाई देने वाला है ना उसकी गलती नंबर 1 पे। हाँ, वो एक अजीब सा, आप पूरी एक टीम को लेट डाउन Mentally कर रहे हो। हाँ, आप नहीं खेल सकते। एब्सोल्युटली mentally नहीं राइट। खेल और वो एक होता है ना, वो एक व्हाट यू कॉल, मतलब एक भी बंदा जहर की तरह पूरी टीम को बर्बाद कर सकता है। आई बी वेरी ऑनेस्ट। जब फिक्सिंग की बात होती है तो सरफराज ने सलमान बट के बारे में बोला दैट यू नो ये बंदा मुझे बता रहा है जो फिक्स कर चुका है। और सलमान ने ये बोला सरफराज के बारे में कि सरफराज अपनी चलाते हैं, जब भी कैप्टन थे तो वो अपनी बहुत चला रहे थे। तो आपको क्या लगता है ये इतना कुत्ता बिल्ली कर रहे हैं ट्विटर पर, क्या ये सही है? पहली बात तो ये गलत है। सलमान को अभी ही इज द प्लेयर और कैप्टन, सीनियर है राइट, इस तरह से बात ही नहीं करनी चाहिए थी ना। Okay. इनका काम था सलमान का कि तुम अपने क्रिकेट खेलो, रन्स करो और लोग लेकिन सलमान के ऊपर एक ये भी था ना, ये फिक्सिंग के स्कैंडल में चले गए थे तो सलमान 2-3 नहीं और तो फिर क्रिकेटर्स। कप्तान का कसूर नहीं होगा, कप्तान ने नहीं किया होगा। फिर आपकी है ना सिलेक्शन कमेटी है या आपकी कमेटी जो होती है उन्होंने उनको जब न्यूज़ मिल जाएगी तो डेफिनेटली कि आप जो है ना फिर कुछ ना कुछ तो होता है ना। तो हमारे बस हमारी बदकिस्मत थी। हाँ। यही थी कि एक वक्त पे यानी कि आई लेफ्ट क्रिकेट बिकॉज ऑफ यही कि जब ऐसा होना जो पता चल गया था मैं छोड़ दी। तो आपने क्यों छोड़ा? क्यों? मतलब बहुत हालांकि सारे लोगों मैं ने 1-2 साल और खेल सकता था क्योंकि बस वो चीज़ समझ नहीं आ रही थी। आपने शादी भी बहुत जल्दी करी, मतलब ये बताए क्या भाभी आपके लिए इतनी लकी थी कि वो जब आकर आपको चेयर करती थी? कुछ ऐसा एक होता है ना, बंदा बोलता है कि मेरा बेटर हाफ खड़ा हुआ है, वो एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आ जाता है, कुछ ऐसा होता है क्रिकेटर्स नहीं में? देखिए शादी अगर जल्दी भी कर लें प्लेयर जो हैं, ये गलत है कि अगर शादी कर लेंगे प्लेयर खेल नहीं सकता। देखो क्रिकेट को जितना टाइम देना आपने वो देना है। और शादी करने से ये है कि आप अपनी फैमिली को यानी कि आप सेटल हो जाते हैं। हाँ, तो हमारी खासतौर पाकिस्तान टीम में हाँ, यानी कि जब माजिद खान साहब और ये लोग सब बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, उस वक्त भी ये था फैमिली जाती थी। और फैमिली जाने से मैं लेके जाता था कि मैं कंफर्टेबल फील करता था, अपनी क्रिकेट खेली उसके बाद। तो आपको कॉन्फिडेंस आता था? बहुत प्रेशर, तो आपने भाभी को देख लिया तो ऐसे महसूस होता था हाँ कोई है जो मेरे लिए एकदम गरीबी है और होगी, कुछ ऐसा फील होता? नहीं देखिए लाजमी बात है कि फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं कहीं भी हों जो भी कुछ हो वो प्रे दुआएं और हाँ। ये सारी चीज़ें तो करते ही हैं। वैसे प्रेशर मगर ये नहीं है कि ग्राउंड में आके नहीं करते। नहीं है, वैसे प्रेशर को कैसे हैंडल करते थे आप? जी प्रेशर को कैसे हैंडल करते थे? पैसा नहीं, प्रेशर एक होता है ना, आवाम का प्रेशर। देखिए प्रेशर बल्कि प्रेशर की वजह से ये फैमिली अगर आपके साथ है। अच्छा कुछ लोग उलट है कि वो फैमिली आ जाएगी तो प्रेशर आ जाएगा। हाँ, कैसे मैंने ये सुना है, किसी के मुंह से सुना है कि वो बोलते हैं कि मेरी बेगम सामने होती है ना मैं खेल नहीं सकता। मैंने बोला ये क्या बात है? नहीं बल्कि आप बड़े फ़ायदा होता है आपको क्योंकि आप है ना मैच खेला उसके बाद लाजिम बात है अपनी फैमिली के साथ खाना खाने गए, आप जल्दी सो जाते हैं। अच्छा अब अकेले या सिंगल जब होते हैं आप तो लाजिम बात है कि मैच के बाद जब शाम को कोई ना कहीं जाते थे लोग, क्लब में चले जाते थे, नाइट क्लब में मतलब डिस्कोज होते थे, ये होते थे। उस वक्त तो जाना आना कोई ऐसा नहीं था, एक कर्फ्यू टाइम दिया हुआ होता था कि 11 बजे आपने सब ने ना होटल में होना। वाओ, और एनीबॉडी वांट टू गो एंड एंजॉय, डजंट मैटर राइट। क्योंकि क्रिकेट में अभी भी जो सुन रहे हैं उनको भी मैं ये कहूँगा क्रिकेट दिमाग पे हावी नहीं कर लो। तो कहाँ हावी करे? क्रिकेट ये है ना टीम ये बनी है ना अपना विकेट के ऊपर और बॉलर को इनको आपने देखना है ना, इनकी वजह से तो आपने खेल रहे हैं। आप उनको नहीं देखेंगे और उनकी नहीं सोचेंगे
कि अब जैसे मेरे टाइम पे जब मैं था तो रात को मैं किससे मैच है क्या है, बॉलर जो होते थे उसको मैं अपने जहन में लेके आता था कि हाँ वो आएगा, वो यूं करेगा, मैं ये करूँगा, वो यूं करेगा, वो यूं करेंगे। ये प्लानिंग जो है ना आप अपनी करते ही करते हैं। आपका लाजिम है वंस यू आर इन्वॉल्व इसमें प्रोफेशनल, तो आपका माइंड चलना चाहिए, इसी में ही चलना चाहिए। सबसे रोमांटिक जो ऑफ कोर्स क्रिकेटर्स में मुझे लगता है कि बहुत सारे रोमांटिक मोमेंट्स होते हैं। कुछ शायद आप किसी से प्यार नहीं करें लेकिन उनके आशिक बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स एवरीवन सीज देम एंड एवरीवन लव्स देम। तो कोई एक ऐसा वाकया जो आप याद करो, जो एक रोमांटिक सा वाकया, शायद किसी ने आपको फूल दिया हो, लेटर दिया हो, कोई हिडन एडमायरर हो, प्रपोज किया हो, कोई भी ऐसा वाकया? देखिए वो तो नहीं होता, मगर जब टीम जाती है डेफिनेटली आपको मतलब कोई एक बंदी जो आपको हर जगह देख रही हो, आपको प्यार का इजहार कर रही हो, मतलब कोई तो ऐसा पागल फैन होता काफी जो प्लेयर्स है, किसी को मतलब इंग्लिश जैसे हमारे वो थे वसीम राजा थे, उनको बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन, उनसे शादी की उन्होंने। तो उन्होंने अपनी फैन से शादी की? हाँ नहीं, ऑस्ट्रेलियन हाँ, या ये इंग्लिश है या इसमें तो काफ़ी मुदस्सर नज़र ने शादी की थी, वो अंग्रेज़ की थी भाई, अंग्रेज़ इंग्लैंड से थी। तो ये तो चीज़ें, और मैं बिलीव करता हूँ ये सब नसीब की बात है। तो मतलब आप इधर उधर देखते ही नहीं थे? ये एक इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा, देखिए हम एज ए मुसलमान अपनी कहते हैं ना बचपन से पैदा होता है तो सारी चीज़ें हो जाती है, हो जाती है। तो आपने कितनी दफ़ा देखा है कि होना कहाँ होती है, हो कहाँ जाती है, कहाँ हो जाती है। हाँ, ये तो इसके ऊपर मैं सबको ये कहूँगा, इस पर कोई माइंड या लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। राइट, अक्सर मैंने देखा है कि बड़ा फैमिली में और ये वो, तो नहीं, नसीब सब कुछ होता है। ये चीज जो है ना, ये चीज आपका एक तरीके से पार्टनर होता है। एब्सोल्युटली। अब जोड़े ऊपर से बनते हैं। हाँ ठीक है ना, तो थोड़ा ये सोचना चाहिए भाई। वैसे ही बताएं, इंडियंस के साथ मुझे लगता है जो अभी बाबर आजम ने जो खेला था, बहुत, ये जो अभी वाली टीम थी वो बहुत ही प्यारी थी एंड आई रियली लव देम फॉर प्लेइंग सो गुड। लेकिन उस वक्त आप लोग जिस तरीके से खेलते थे इंडियंस, और ऑफ कोर्स बातचीत भी अलग थी उस टाइम पर, तो फेवरेट प्लेयर और फेवरेट दुश्मन कौन होता था इंडियन टीम से? क्या आप बोलो कि यार ये बंदा आए तो मैं भिगो कर देखिए पहले की जो क्रिकेट थी, हम जब पहले से उससे बड़ी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट थी, और बड़ी यानी हर टीमें जो थी ना बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। और आहिस्ता आहिस्ता जब 17 में और भी थी, फिर 75 में, तो 74-5 में आया, तो लाजिमत जा रहे हैं हम। लिली, टॉमसन, ऐसे प्लेयर जो थे वो उनके पास, सारी कंट्री के पास अच्छे प्लेयर थे। वेस्ट इंडीज टॉप वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक प्लेयर जो आज अगर हम बोलते हैं तो ये 3-4 जगह से ग्रेट प्लेयर आए हुए और खेलते थे। हाँ, तो हमारी टीम में भी ग्रेट प्लेयर थे। तो एक होता है ना आपका कोई फेवरेट दोस्त, क्रिकेट एक तरफ, वो आपका जिगर हो जिसके साथ आप बैठकर कहीं बाहर जाए, चाय पिए, कोई इंडियन क्रिकेटर? नहीं, ऐसा तो देखें, दोस्ती तो लाजिमत है कि आप रूम भी शेयर करते हैं तो उधर भी आपकी ज़्यादा वो हो जाती है। मगर टीम में जब आप होते हैं तो डेफिनेटली अवे ट्रिप पे तो आप सब गेट टुगेदर होते हैं, ऑल टुगेदर होते हैं। अगर कोई कहीं जा भी रहा है, खाने भी जा रहा है, तो एटलीस्ट 2-3-4 मिल के जाते हैं, क्योंकि परदेश में होते हैं ना। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। और यानी कि आप भी अगर कहीं हॉलीडे पे जाएं तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना। हाँ, एब्सोल्युटली राइट। हाँ, मैं बहुत सारी जगह खाना खाने, रेस्टोरेंट होते हैं, कितनी चीज़ें होती है ना। एब्सोल्युटली राइट। खैर मुझे ये बताएं, सुनील जी जो ऑफ कोर्स इंडियन क्रिकेटर है, उन्होंने एक कपिल शर्मा के शो में बैठकर ये बोला था कि वो क्या रूम पर चक्कर, वो क्या था, वो क्यों था अभी भी इतना? सुनील गावस्कर, वन ऑफ द टॉप ग्रेट प्लेयर इंडिया व्यूज, राइट। और उनके टाइम पे मैंने उसके जैसा प्लेयर जो है ना, हाइट भी छोटी मगर ये बड़े बड़े बॉलर खेलते थे। अच्छा, उस वक्त इतना हेलमेट भी नहीं था ना करो। ये प्लेयर इतना आराम से खेलता था और ऐसे लेफ्ट करता था। इज लाइक 5'6" समथिंग, राइट। But why उन्होंने ये लाइन क्यों बोली? Why did he say this line in the Kapil Sharma show?
रूम पर छक्का मारूंगा, इसका मतलब क्या नहीं, था? वो अच्छा हाँ वो आप मुझे नहीं थे ना, वो दरअसल ऐसा हुआ था कि मैं तो मेरी क्रिकेट जो रही है ऐसी ही रही है, तंग Okay. करते हुए, खेलते हुए, बोलते तंग हुए, करते थे? सारी चीज़ें ना माई कंसंट्रेशन था ये समझना। ओके, तो मैं उससे पूछता था तेरा रूम नंबर, बॉलिंग कर रहा था ना, मैंने कहा यार बात सुन, तो तेरा रूम नंबर क्या है, रूम नंबर क्या है? तो जवाब नहीं दे, जवाब ना दे, तो आप छेड़े होते थे पिच में? हम मतलब नॉर्मल रहेगा, रूम नंबर क्या है, रूम नंबर। तो उसने जाके है ना सुनील के आवाज़ से उससे पूछा कि सुनील ने कहा कि क्या बोलता है, क्या बोलता है? तो कहता है वो रूम नंबर कहता बता दे कोई नहीं भाई। अल्लाह, तो जब उसने मुझे बताया तो मैंने कहा 2-4 फील्डर वहाँ भी ले ले, वहाँ भी मारूंगा मैं। ओह अल्लाह, मतलब क्या बात तो है। वो फिर लाजमी बात है कि काफ़ी वो हो गया था। नो, बट दिस इज अ नाइस कंट्रोवर्सी, यू नो, हंसी भी है, शुगल भी है, नोक जोक भी है। पर खैर मुझे बताएं, आपने हमारे जो पीएम जो है ऑफ कोर्स इमरान खान जी, उनके साथ भी खेला। बदलाव क्या वैसे ही वो जिद्दी है जैसे अभी चल रहे हैं, या क्या अभी वो एकदम पॉलिटिशियन होकर वो बदलाव आया है? इनकी एक मतलब चीज़, क्योंकि वो जिस चीज़ में पड़ जाए ना हाँ, वो पढ़ते हैं। ओके, और यानी कि जब टेक ओवर किया जब ये, तो लाजिम बात है कि क्योंकि ही वॉज वन ऑफ द ग्रेट एंड बॉलर हाँ, एंड बैट्स ऑलराउंडर, राइट। तो लाजिम बात है कि जो प्लेयर होते हैं ना, और फिर कप्तान भी हो, तो प्लेयर जो है ना वो अंडर आ जाते हैं, अंडर प्रेशर आ जाते हैं। प्रेशर से मुराद नॉट ऑन द विकेट और क्रिकेट मैच में, मगर वोंट डू एनीथिंग, क्योंकि सीनियर प्लेयर छोड़ते भी नहीं है। हाँ, तो थोड़ा है ना घबरा के है ना, हाँ मतलब वो चीज़ें जो होती थी उसको फॉलो करते थे। जैसे मैं मतलब आपने अपनी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस पे अगर कोई नहीं आए इमरान बिल्कुल उसको, और तुम कितनी राइट होती थी, तो फिर कोई ना कोई है ना बोलता वो था। काफी जज्बाती भी थे और यू नो एक्सट्रीमली, और एट द सेम टाइम वो लेडीज मैन भी थे, हर औरत उन पर फिदा होती थी। देखिए जज्बाती, मैं कहता हूँ जितने दूसरे फास्ट बॉलर जिस तरीके से थे ना, इमरान वाज नेवर लाइक दैट। Really? नहीं, वो गेंद करके आउट भी होता, ये क्या उसने कभी भी, इमरान ने नॉट लाइक अदर क्रिकेटर जैसे टॉमसन था, अच्छा आपका डेनिस लिली थे, ये लोग ये तो एक दूसरे को बोलते थे ना, बॉलिंग की आपको, और फिर उसके बाद है ना आपको गलियां ये वो सब चलती थी, ना करो, ग्राउंड में चलती थी बिल्कुल। इतना होता था कि बैटिंग कर रहे हैं, जब पीछे देखो तो फर्स्ट स्लीप, सेकंड स्लीप, सब कुछ ना कुछ बोल रहे होते। अल्लाह, ऑस्ट्रेलियन जो थे ना, वहाँ ये चीज़ें है ना मतलब फ्री ऑफ वो थी कि ठीक है, दे यूज्ड टू टॉक। फिर इंग्लैंड भी तो ये चीज़ें चलती थी, मगर जस्ट ड्यूरिंग द मैच, आफ्टरवर्ड मैच खत्म होता था, एक दूसरे के ड्रेसिंग रूम में जाते थे, मिलते थे, राइट। आप बताइए, क्या आप पॉलिटिक्स की तरफ जाएंगे, क्या आप पीटीआई ज्वाइन करेंगे, क्या हम जावेद साहब को यू नो द नेक्स्ट पॉलिटिशियन के तौर पर देख रहे हैं, क्या सीन है? नहीं, मैं बिल्कुल, मेरी और खैर इमरान और हमारी मतलब काफ़ी 75-6 से हम साथ थे, फिर 76 से 79 तक काउंटी खेली, फिर कप्तान भी रहे, मैं भी कप्तान था। क्रिकेट हमारी बहुत चली, अंडरस्टैंडिंग बहुत थी, क्योंकि इंग्लैंड में जब हम खेलते थे तो 6 महीने हम लोग है ना, हमने ट्रैवल साथ करना। हाँ, एब्सोल्युटली, जब आप ट्रैवल करते हो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन आप मगर वो थोड़ी सी थोड़ा रहे? मुझसे मैं आपको बताऊं, जब ये प्राइम मिनिस्टर बने ना, तो उस वक्त खैर उससे पहले तो मैं उसकी बात नहीं बताता, तो उस वक्त है ना बन गए ये करके, तो सबसे पहले जो चीज़ की ना वो उस वक्त क्रिकेट जो थी ना, हमारी बेस्ट हो रही थी, और वो लाए थे कारदार साहब लाए थे, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान में जब पहले क्रिकेट में थी, लोगों के पास खाने को नहीं था और क्रिकेट भी खेलते थे, तो पैसा कहाँ से लाए? अच्छा, क्रिकेट जो है ना इतना मतलब सस्ता गेम नहीं है। आजकल आप क्या है ना, बच्चों को लेके जाएं तो आपको पता है 5-6 से 8-8 हज़ार का तो बैट मिल रहा है। हाँ, पर बॉस एक चीज़ ये है ना कि क्रिकेट सस्ता गेम नहीं है, लेकिन क्रिकेट हमारी आवाम का जज्बात है। आप गली में भी जाओ, बच्चे खेल रहे, चाहे वो लकड़ियाँ लगाकर, मुझे लगता है वो एक जिंदा दिल रखता है।
मतलब इतना देखिए लगता है पाकिस्तान दरअसल के क्या है, अंदर। हमारे यहाँ प्लान नहीं है ना कोई भी। सारी दुनिया में जो है अगर एक कॉलोनी बनती है उसके साथ सारी फैसिलिटीज होती है। उस अगर ना हो तो आप पास नहीं करते। और ये थोड़ी कि बना के निकल गए चलो, बल्कि बिल्डिंगों में आपने देखा जिम दिए हुए हैं, सोना दिया है, छत पे दिया हुआ है, इस तरह से काफ़ी है राइट। जब हम ऑस्ट्रेलिया ये वो जाते हैं तो बिल्कुल, मगर यहाँ जो है ना ये चीज़ों का बड़ा रिवाज कम है टू एप्रिशिएट। आपको क्या लगता है जो बच्चे स्ट्रीट क्रिकेट्स खेल रहे होते हैं, आई बिलीव उनका भी एक हक है, और वहाँ से भी कभी कभी बड़े बड़े सितारे निकलते हैं, तो क्या ये क्रिकेट वाले लोग ये कर रहे हैं कि बच्चों को ये मौका दे रहे हैं जो स्ट्रीट क्रिकेट्स खेलते हैं? देखिए प्रॉब्लम हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये है कि स्कूल कॉलेजेस में क्रिकेट नाम की हो गई, ख़त्म हो गई है। पहले टाइम पे जो पुराने प्लेयर थे उनके उस वक्त देवर क्लब में, और जो कॉलेज वॉलेज की टीमें होती थी, इंटर कॉलेजिएट होते थे, इंटर स्कूल हाँ, होता फिर था, सारी कॉलेजेस चीज़ें में होती आकर थी। फिर अब आगे वो चीज़, अच्छा एक गेम नहीं होता था। मैं अपने CMS मिशन गया था, मैं फुटबॉल भी खेलता था, मैं थ्रो में भी था, हर चीज़ में पार्ट लिया हुआ था, एथलेटिक्स में भी लिया हुआ था। आई वॉज गुड रनर राइट। तो आप भागते अच्छा है। हाँ, मैं कभी किसी को भगाया है पीछे या किसी रनिंग के बिटवीन पीछे? द विकेट आई एम नंबर 1 माशाल्लाह। वाओ, खैर बड़ी अच्छी अच्छी बातें होंगी। एंड अभी हम लेंगे, क्या लेंगे, एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद वापस आएंगे स्टेज। वेलकम बैक पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे थे इंस्टा शेयर विद मी मतीरा, एंड आज हम कर रहे हैं क्रिकेट स्पेशल, क्योंकि आज जिस तरह आप लोग को पता है हमारे नेशन के हीरो वी हैव द वन एंड ओनली जावेद मियांदाद जी। सो यस, जिस तरह आपने बोला दैट आप ठीक ठाक भागते अच्छे हैं। सो रनिंग बिटवीन द विकेट तेज था मतलब 1 के 2 ले लेते, 2 के 3 ले लेते थे राइट। प्यार में भी तेज है या स्लो है? जी, प्यार में आप तेज हैं या स्लो? एक होता है ना कि क्रिकेट में हम तेज थे, बाकी जगह तेज नहीं थे। व्हाई? हमें टाइम ही नहीं मिलता था। देखिए मैं आप मैं emotional ऑल नहीं ईयर हो? राउंड खेलता था। हाँ, 6 महीने में इंग्लैंड खेलता था, और 6 महीने की जो क्रिकेट होती वो पाकिस्तान की होती थी। तो मैं तो अपनी फैमिली हमें लेके जाता था, इसीलिए टूर पे जो है ना हमारे 2-2 महीने, 1.5 महीने के टूर होते थे। लाजिम आते अप्रैल से सितंबर हम इंग्लैंड में होते थे, उस वक्त भी फैमिली वहाँ होती थी। और जब टूर कर रहे होते हैं तो उसमें भी आप ले जा सकते हैं, आप अगर सब मतलब लुक आफ्टर कर सकते हैं, एंड एवरीथिंग बी फ्रॉम योर पॉकेट। हाँ, तो वो चीज़ें थी। और जैसे मैं कहता था कि जी मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ ना। वैसे एक बात पूछनी है, आपने क्रिकेट बहुत जल्दी छोड़ दी, कभी ऐसा हुआ कोई रिग्रेट कि शायद मैं ज़्यादा खेलता या उस वक्त नहीं छोड़ता? नहीं, मैं खेल तो सकता था, मगर मैं खेला हूँ 73 से, छोड़ा क्यों? 73-4, और आई एम द ओनली यंगस्टर जो पहले ही मतलब मुझे पिक किया था एज का साहब अल्लाह बख्शे उनको राइट। तो आई वॉज प्लेइंग अंडर 19 ये वो, तो एक मैच हुआ था अंडर 19 का फाइनल। तो कादर साहब अल्लाह बख्शे वो चेयरमैन होते थे बोर्ड के, उन्होंने देखा मैंने ईच इनिंग 100 किया था, पहली इनिंग में भी, सेकंड इनिंग में। उसके बाद उन्होंने मुझे टीम में डाल दिया था। तो उस वक्त यही सब थे कि नए के मैंने पहले मैच में 100 किए, उसके बाद 100 किए। तो मेरे फर्स्ट थी जो 3 टेस्ट मैचेस है उसमें मैंने कोई 400-500 कर दिए थे। नहीं तो छोड़ा क्यों? इतना अच्छा खेल नहीं, ये तो शुरू की स्टार्टिंग ना, उसके बाद मैं खेलता था ना, फिर अब मैं काउंटी भी खेलता था, फिर इसके भी तो पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि प्लेयर भी आ रहे थे। तो आपने सोचा नए लोगों को जगा दो? हाँ, तो फिर मैं कोच भी था, कोच भी बना था राइट। ओके। अब उसमें ये होता था, लाजिम बात है, मैं जैसी मेहनत मैंने की, अब ये एक आदमी को समझना चाहिए कि भाई मैं अगर कोच हूँ तो मैं कोच एज ए कोच आपको क्या सिखाऊंगा, आपको वही सिखाऊंगा हाँ, जो मैंने खेला है। एब्सोल्युटली राइट। और मैं सक्सेसफुल आदमी, तो मैं कैसे गलत हो सकता हूँ? मेरी कोचिंग कैसे गलत हो सकती है? अच्छा, लड़कों इमरान साहब आए, उन्होंने आते के साथ ही है ना ये सब ख़त्म कर दी ना। उस पर मैंने लाजिम बात है फ़ोन पे मैंने कहा ये आप ये गलत किया ना। आप आ गए, आते के साथ ही आपने है ना लोगों की
लोग क्या करते थे बेचारे अभी तक है ना जॉबलेस है। तो क्रिकेट की वजह से क्रिकेट तो मैं नहीं उनको खेली है। एहसास और हुआ ये? कराची ये कहता इनका काम पहले होती थी, कराची की टीम बनती थी, लाहौर की बनती थी, ये बनती थी, तो उसमें सिफारिशें बहुत होती थी। ओह, सही है ना? सिफारिश अच्छा, बैंक की जो नहीं, मुझे एक सवाल पूछना है। जब आपने सिफारिश की बात की, इस वाली जो टीम चल रही है इसमें सिफारिशें वाला कोई लगता है, नाम नहीं बताएं पर एटलीस्ट बताएं कि 2 सिफारिश वाले लोग, लाइक पर्ची सिस्टम, कुछ ऐसे हैं खिलाड़ी अभी जो टीम जो खेल रही है? ये जितने भी प्लेयर खेल रहे हैं अभी इस वक्त, इसमें कोई ऐसा प्लेयर नजर नहीं आया है कि जो सिफारिश से आया या नहीं। तो है ऑलरेडी दे यू नो एक इनका बल्कि कुछ लड़के खेल के भी निकल भी गए, पिक भी नहीं हुए। लाजिमा था 11 खेल सकते हैं ना। हाँ, ऑफ कोर्स। तो उसमें ये होता है, तो जो आजकल की क्रिकेट है वो डिफरेंट हो गई है, आपकी ज़्यादा हो गई है। आप जल्दी लड़के आ रहे हैं, जल्दी जा भी रहे हैं। मगर हमारे टाइम पे जो था वो डिफरेंट था। हमारे टाइम पे इतना पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, राइट। हम भी वो लकी कि माशाल्लाह हम काउंटी खेलते थे, हमें ठीक है। बाकी पाकिस्तान से तो उस वक्त इतना पैसा नहीं था। आप मतलब साल में ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 टेस्ट मैच होते थे। ना करो, पहले पैसा नहीं था। क्योंकि अप्रैल टू सितंबर जो है ना पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं होती। ओके। सितंबर टू ये है ना पाकिस्तान में होती है। और अप्रैल टू सितंबर जो है इंग्लैंड दुनिया में होती है। सो यस, अभी हम देखते हैं PSL में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ें चल रही है। इंस्टाग्राम, ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह क्रिकेट का एक भूत है हर इंसान पर। सो लेट्स गो एंड सी। खैर, मैं आपको कुछ लफ्ज़ बोलूँगी जो क्रिकेट में बड़े मशहूर होते हैं, उसको आप उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे। सो हमारा जो पहला लफ्ज़ है वो है कॉट बिहाइंड। तो उसको विकेट के पीछे कैच किया। हाँ बड़ी अच्छी बात कॉट है। बिहाइंड यानी कि हाँ। कीपर ने कैच किया। पीछे पकड़ा हुआ भी हो सकता है। पीछे जो है ना विकेट कीपर जो दो पैड, हाँ, 2 ग्लव्स वो पकड़ लेना तो फिर होता है। ओके, पावर प्ले। पावर प्ले ये है कि अच्छा अब यहाँ कुछ डिफरेंट होता है, राइट। पावर प्ले का मतलब बातें कर रहे हैं कि जैसे 10 ओवर्स वाला है ना, ये नहीं, है। पर अगर ये फनी सेगमेंट है ना, तो अगर नहीं भी हो, लाइक हमारे टाइम पे ये पावर प्ले और ये चीजें थी नहीं। और ये कोई क्रिकेट में नाम नहीं है पावर प्ले। पावर प्ले तो ये है कि आपका पावर जो है ना, हाँ, उसको आप कर सकते हैं, मगर क्रिकेट की लैंग्वेज नहीं है ये। ओके, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। बिटवीन द विकेट्स। आप ये भी कहते हैं मुर्गी चोर मुर्गी बटा। ओके जी, वर्ल्ड कप को उर्दू में क्या बोलेंगे जी? वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप को हाँ, यानी कि दुनिया का एक ऐसा टूर्नामेंट दुनिया के मतलब हर आदमी, हर कंट्री जीतना चाहती है और वांट टू बिकम वर्ल्ड चैंपियन। हाँ, जब तक अब नेक्स्ट आपकी वो सीधी नहीं होती है मैच, जब तक आप वर्ल्ड चैंपियन हैं। और उससे क्रिकेट बहुत इम्प्रूव होती है। हम जीते थे, हाँ, माशाल्लाह। तो हमारी मतलब कितना जोश व खरोश था, सादे थे, हम लोग जीत के आए थे, तो उससे हमारी क्रिकेट भी ऊपर गई थी। हाँ, पर मुझे एक बात बताएं, कोई तरीका बताएं, लाइक स्टेप्स बताएं कि अगर किसी को खेलना हो। ऑफ कोर्स बहुत सारे क्रिकेट फैंस अभी इस वक्त देख रहे होंगे, तो क्या क्या उनको करना चाहिए, किस तरीके से, कौन सी एकेडमी में व्हाट यू कॉल जाना चाहिए? एकेडमी से तो प्लेयर नहीं बनते, आप प्रैक्टिस करते हैं, जाके थोड़ा सीखते हैं, लिखते हैं जो पहले होता है। एकेडमी से नहीं होता वो, प्लेयर्स एकेडमी से नहीं आते जो अंडर 13 खेलते हैं, फिर अंडर 15 खेलते हैं, इस तरह नहीं होता? नहीं, इस तरह नहीं, कोई ना कैंप लग जाता है। कुछ जैसे मेरी क्लब है तो शाम को प्रैक्टिस हो रही है, वो खेलते हैं। फिर कोई अच्छी जगह टीम में जब होती है, आप सेलेक्ट हो गए तो फिर वहाँ जाके खेलते हैं, राइट। तो मगर कहने का मतलब मेरा ये है कि सबको कि देखें कंपटीशन बहुत है। आप 20 करोड़ आवाम में से 11 खेलते हैं, अब आप सोचें कितना है। जी जी, ठीक है ना। और वही बेचारे उनको पैसा मिलता है, तो ज़्यादा 16 की टीम होती है। तो मैं प्लेयरों को इनको मना नहीं कर रहा, जो भी बच्चे सुन रहे हैं, आप स्पोर्ट ज़रूर खेलो, मगर अपना मुस्तकबिल के लिए भी जरूर सोचो। ये मैं कहना चाहता हूँ। मैंने कितने लोग देखे जो बेचारे क्रिकेट में गए, आज वो बेचारे कोई पूछ नहीं रहा, बिल्कुल रोडों पे उनको। क्यों नहीं, इस मुल्क में हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है लाइक ऑस्ट्रेलिया। इट्स जस्ट लाइक शो बिजनेस, हर बंदा एक्टर बनना चाहता है, स्टार बहुत कम। डिफरेंट कंट्री, इंग्लैंड में
इंग्लैंड में माँ बाप जो है ना गवर्नमेंट है, दे प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग। Absolutely. आपका हो या ना हो घर, आप घर में भी ना कहें, बाप को भी कहते हैं यू आर नॉट माई फादर, डजंट मैटर, उनके फादर मदर जो है वो लगने में गवर्नमेंट है, बिकॉज दे प्रोवाइड ईच एवरीथिंग। Yes. पाकिस्तान में आप अगर काम नहीं कर रहे तो खाएंगे कहाँ से? खैर ये बातें बड़ी डिप्रेशन वाली होती है, जितना आप जाएंगे उतना ही दुख को निकलता जाएगा। खैर मुझे आपसे एक सवाल पूछना है जावेद साहब, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं बना हुआ ना, जो आप कह रही हैं जिस तरीके होना वही चाहिए, मगर ऐसा अभी सिस्टम नहीं है। हाँ, पर मुझे एक बात बताएं, अभी ये जो हमने बातें कर ली, आप घर पर कैसे हैं? मतलब एक होता है हमेशा एक इंसान के दो अलग अलग चेहरे होते हैं, घर पर वो अलग होता है, पब्लिक के सामने वो अलग होता है। तो आप गुस्से वाले हैं? नहीं, मैं नेचुरल एक ही चीज़ कभी ये मतलब इन चीज़ों में तो शर्म आती थी हमें, हम तो बल्कि बड़ी शर्म आती थी, कभी मैं जाता नहीं था कोई चीज़ अपने आप को बता रहा हूँ मैं मियाँ दादा, हम तो छुपते थे। मैं तो छुपता था बिल्कुल कि छुप के निकल जाए ताकि पता चले किसी को, निकल जाओ भाई। ओके, तो इस तरीके से होता है, बातें होते हैं। आजकल क्रिकेट डिफरेंट हो गई है, आजकल इतनी ज़्यादा हो गई, तो प्लेयर जो ये है आना जाना, स्पॉन्सर, ये वो तो चीज़ें होती हैं। एब्सोल्युटली। किस टीम को आप ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं? PSL में किस टीम को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं? लाजिम बात है कि हमें तो कराची को करना चाहिए। कराची किंग्स इतना अच्छा नहीं खेल रही है, क्यों? ना खेले, मगर उनके जो करता धरता है ना, अब के हम उनको नहीं छोड़ेंगे। वो कौन है? जो मतलब जिन्होंने टीम बनाई है, जिन्होंने हमारा उनकी तो 20 है, यहाँ तो 20-22 करोड़ है ना पीछे पड़ेंगे अब। ये तो क्योंकि दुनिया में ये चीज़ होती है, जिसके लिए खेल रहा होता है आप सोच नहीं सकते कि जैसे दिलों से है ना वो लगे हुए। हाँ, एब्सोल्युटली, बड़ा जज्बाती मगर ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ, हाँ। क्योंकि प्लीज़ ऐसा ना करना, क्योंकि सारी क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान की है। जी, और अच्छी चीज़ है कि हमारी ये क्रिकेट आई, एटलीस्ट प्लेयर जो है मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अच्छे खेल रहे हैं, मारना आ गया, इधर की बॉल उधर भी, और मतलब बेहतर होंगे। क्रिकेट मिल तो रही है, क्योंकि क्रिकेटर को अगर क्रिकेट नहीं मिलेगी तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। खैर बड़ी अच्छी बात हुई, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात कर कर। तो मुझे 2-3 सवाल करने हैं। जब प्यार में ऑफ कोर्स एक इंसान होता है, तो क्या आप जज्बाती आशिक हैं, नॉर्मल आशिक है, ठंडे आशिक है, किस तरह वाले आशिक है? जज्बाती? नॉर्मल। तो जब भी आपकी और आपकी बेगम की लड़ाई होती होगी, सॉरी कौन बोलता है पहले, आप या वो? अल्लाह का शुक्र है ऐसी लड़ाई कभी नहीं हुई कि हमें मनाना पड़े। नॉक जोक मनवाता कौन है कि नहीं, बेसिकली एक दूसरे को बड़ा अच्छा, हमारे मुझे 20-22 साल हो गए शादी को। 77-8 में मेरी शादी, मतलब शादी की थी, मैं तो खेल रहा था उस वक्त, राइट, बट आई यूज्ड टू टेक माय फैमिली विद मी। वैसे कौन सी वो चीज़ है जो आप अपनी बेगम की एक आदत पर फिदा है? किसकी? कौन सी आपकी बेगम की एक माशाल्लाह आदत पर फिदा है? बड़ी रिलीजियस, शी कम फ्रॉम माशाल्लाह सैगल फैमिली, मगर पढ़ना पढ़ाना ये सारी चीज़ें जो थी ना, वो चीज़ मुझे बहुत ही मतलब कि इस लेवल पे माशाल्लाह ओके। कि तो हमारी लव मैरिज। वो आपकी फैन थी? जी? क्या वो आपकी फैन थी? क्रिकेट का नहीं पता, वो नहीं आज भी नहीं पता क्रिकेट का तो। ना करो। वो तो हमारे साथ चले जाते हैं, हम ले जाते हैं, बाकी देख ले तो वर्ल्ड वहाँ अगर अच्छा शारजाह आई हुई थी जब मैं वो छक्का वाला, वो उससे पहले ना ये खुद चली गई होटल कि नहीं यहाँ तो पता नहीं कहीं हार जाएंगे, और लोग जो है ना ये वो कुछ क्या होता है वो चले गए, ये तक भी नहीं देखा। ओके, मुझे एक बात बताए, ये जो एक इतना बड़ा बॉर्डर हो गया है इंडिया में, ऑफ कोर्स पहले नहीं था, इतना बड़ा जो एक दीवार आ गई है इंडिया और हमारे बीच में। वैसे क्रिकेट एक ऐसा गेम है जहां हर इंसान एक साथ होता है, और हर इंसान, बहुत सारे फैंस हैं इंडियन जो पाकिस्तान क्रिकेटर्स को पसंद करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये क्यों हुआ है? जब तक ये मोदी आए हैं ना, उसके बाद ये चीज़ आई है। एब्सोल्युटली राइट। स्टार्स के बीच में भी हर मोदी तो इनका तो गोल डिफरेंट है ना। हाँ, अभी भी वो गवर्नमेंट वाइज तो गवर्नमेंट उसका तो डिफरेंट ही है ना, कि वो तो चाहते हैं मैं सबको है ना 1 मिनट में ले लूँगा, कैसे कि हम इनको भी कैच कर लेंगे, उनको भी कैच कर लेंगे। और ख़ास तो पाकिस्तान पे तो कभी सोचना भी मत,
हम तो मरने मरने में कभी डरते नहीं है, मगर ये 100 को मार के एक मरेगा हमारा। Absolutely. हमारे अंदर जज्बा है, जज्बे से लड़ते हैं भाई। तो ये चीज़ें जब उसकी वजह से ना, हाँ, but it's pretty sad that ये तो जीत अब देखें ना, हालांकि उनको नुकसान है, हाँ, हमें भी, क्योंकि जब पाकिस्तान टीम वहाँ गई थी तो आप बिलीव करें महीने तक के लोगों को टिकट ही नहीं थे, पहले से बिके हुए होते थे। आपको पता है अभी भी जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है वो सबसे ज्यादा वॉच्ड मैच है, मतलब चाहे वो किसी भी चीज पर सबसे ज्यादा रेटिंग होती है, सबसे हाई रेटिंग होती है, टिकट्स बिक जाती है, चाहे वो दुबई में हो कहीं पर भी हो। सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एंड वन ऑफ द मोस्ट वांटेड मैचेस। देखिए स्पोर्ट्समैन जो है ना, उनमें ऐसी चीज़ें नहीं है। मैंने देखा कि वहाँ पर जो ये पॉलिटिक्स में जो है वो कोई ना कोई ना निकालते रहते हैं। लाजमी बात है कि वो पाकिस्तान को अच्छा तो नहीं कहेंगे पॉलिटिक्स में जो है। आपने गेम देखा, ऑफ कोर्स बाबर आजम प्लेड ग्रेट और विराट कोहली के ऊपर काफ़ी हैवी एक मतलब लोग उसको धमकियां भी दे रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि जब टीम जीतती है तो लोग अप्रिशिएट करते हैं, जब हारती है तो वो एकदम बुली करते हैं उस चीज़ के? माशाल्लाह मैं एज ए बैट्समैन रहा हूँ, मैंने देखा कि बाबर आजम जो है ना उसकी बड़ी अलग टेक्निक है, बिल्कुल सिंपल है ना, कोई ऐसा नहीं कि बड़े इत्मीनान से, इनका स्टांस भी सही है। अच्छा, ये स्ट्राइकर ऑफ द बॉल मतलब जो है ना पिक जल्दी करते हैं बॉल को, उनको नहीं पता होगा मगर जब आप जो आदमी बैटों से खेलता है इसका मतलब वो पिक कर लेता है जल्दी। हाँ। तो उसका बैट आगे आता है। अमूमन जो भी सुन रहे हो उनको यही कहते हैं कि आप लोग बैट पीछे रखते हो, पैड आगे जल्दी आता है। अगर पैड इतना आपका वो हो जाएगा तो बल्ला आगे चला जाएगा, स्ट्रेच कर जाएगा। हाँ। तो बल्ला तो आता नहीं है ना। ओके। तो प्लेयर को ये है कि इतना रखना चाहिए तुम्हारा कि तुम फॉल करो पैर के आगे, ताकि आपके यहाँ बॉल है ना। अब यहाँ बॉल आप टांग तो आगे यहाँ खेल रहे हैं आप, वो तो इम्पॉसिबल हो जाता है। It becomes impossible, डिफरेंट और आपको है ना प्रॉब्लम हो जाती है, आप खेल नहीं सकते। क्योंकि क्रिकेट की जो यानी कि खेली जाती है उससे अलग खेल रहे हैं ना। हाँ, ये जैसे हम कहते हैं कि लड़कों को कि जब आपने आगे खेलना है तो आपकी ये बॉडी फॉल होनी चाहिए। और ये घुटना जो है आपका बैंड होना चाहिए, बल्ला होना चाहिए। यानी यहाँ पैर के साथ लोग साथ रखते हैं। कॉम्प्लिकेटेड है, बंदा भागे मारे या बल्ले को संभाले, क्या करे समझ में नहीं आता है ऑनेस्टली। क्योंकि बाद में ना बल्ला यहाँ रखते हैं, बाद में बल्ला यहाँ खेलते हैं, राइट। जी जी। तो डिपेंड करता है, राइट। बैट एंड पैड खेल रहे होते हैं कुछ। बहरहाल ये है कि प्लेयर, मैं यही कहूँगा इसका बड़ा आसान है, आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस में जाएं। अगर आप फिर कोई थ्रो कर रहे हैं तो आपको 20 बॉलें देगा तो आप 20 खेलेंगे। आपको एक प्यारा सा मैसेज जो हमारी आवाम है, ऑफ कोर्स आपने इतना अच्छी तरह उनको राय दे दी है ये सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन आप कोई एक अच्छा सा मैसेज बताएं कि अगर वो क्रिकेटर बनना चाहे कौन सी कहाँ जाए? देखिए पाकिस्तान में सबसे पहले तो अगर हमारी स्कूल की क्रिकेट जो है ना, स्कूल और कॉलेजेस में पहले क्रिकेट होती थी, अब नहीं है। हाँ, तो ये एक बच्चों के लिए होना चाहिए। ये नहीं, आप नहीं समझते कि एक अगर आप पढ़ने जा रहे हैं आपको रिलैक्स भी तो करना है। हाँ, एनर्जी आपको भी निकालनी है ही नहीं तो आप क्या करेंगे, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं आप, फिर सोसाइटी गलत मिल गई फिर। हाँ बिल्कुल। तो स्पोर्ट्समैन जो है ना, मेरे मदद के बुरी आदतों से बचता है। हाँ यस, वो हेल्थी रहता है, वो हेल्थी करता है, ना ड्रग्स की तरफ जाता है, टाइम पर सो जाता है, क्योंकि वो अपनी हेल्थ को लेकर चलता है। वो चीज़ करते हैं जो हेल्थ वाइज बताया जाता है। यस, हम अमूमन हम पाकिस्तान में हम हेल्थ वाइज जो बताया गया उसके अगेंस्ट में। हाँ जी। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये जो जगह है उनकी जो एक सुप्पी जैसे ये सोने की भी बनी हुई, 6 बजे 7 बजे खाना वाना खा के सो जाते हैं। एक टाइम होता है उनका जब 2 दिन मिलते हैं, सैटरडे संडे, वो एंजॉय करते हैं। मगर ड्यूरिंग द वीक जो है दे लुक आफ्टर द जॉब। एब्सोल्युटली राइट सर, थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू हियर। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा आज का एपिसोड हम यहाँ ख़त्म करते हैं। सो यस पाकिस्तान, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
follow the SOPs. We are still fighting COVID. Wear masks. Be careful. घर पर रहें. Okay जी जनाब, एक छोटा सा favor है सर आपसे. Of course it's a fan moment. I would really love it अगर आप इस चीज़ को खुद sign कर ले. And it will be an honor. Wow. Thank you so much sir. ये मेरा है और किसी का नहीं है. लोग इधर खड़े हो गए वो लेने के लिए. But anyways, thank you so much. हमारा आज का एपिसोड हम यहाँ ख़त्म करते हैं. जी पाकिस्तान SOPs फॉलो करें. देखते हैं PSL में क्या हो रहा है. बड़ा अच्छा चल रहा है. And let's see what happens next. God bless you. Allah Hafiz. बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें.